लैपटॉप पे करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम लोग ने उसे शुद्ध सुवर्ण गैरिक दिया था, सॉरी पहले दिया था बट रिजल्ट नहीं आया। टिपिकल उष्णता की चिकित्सा की थी, हरलू भी दिया था, क्योंकि ऐसे केसेस में आप श्व नहीं दे सकते जब उधर दाह या उरोदाह रहेगा तो त्रिकटों की वजह से, तब बट रिजल्ट नहीं आया। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ा कि, क्योंकि और मैडम ने जब एक बार देखा था पेशेंट, मैं नहीं था तब वो पेशेंट मैडम के पास गया था लास्ट टाइम। तब उसने फ़ोन पे कंसल्ट करके ये किया था। मैडम ने सिर्फ बताया था कि घी और शक्कर खाना है, उसको पेट भी साफ नहीं हो रहा था, ठीक है, मलावरोध भी तीव्र था। तो उसको एकदम स्मूथनेस आने लगा मोशन में। तब मेरा जाके डायग्नोसिस बना कि इसको उष्णता की चिकित्सा से, मतलब टिपिकल उष्णता की चिकित्सा से रिजल्ट नहीं आएगा, वी हैव टू थिंक इन डिफरेंट वे। अभी उसको वही चल रहा है, प्लस स्वर्णमाक्षी दाढ़ी भावित ये। अब उसमें उसमें उसको मैंने पेड़े के साथ खाने के लिए बोला। पेड़ा नहीं, वो नहीं हुआ अवेलेबल, क्योंकि पेड़ा भी अभी लाना पड़ेगा उसको 1/4 किलो या 100 ग्राम 50 ग्राम, क्योंकि वो आश्रम में रहते तो इनकम इशू रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ पे जो मलाई बनती है, ये मलाई आती है दूध के ऊपर, वो आप कलेक्ट करके लीजिए, क्योंकि वो संत और सदगुरु के लिए रखते हैं वैसे अलग से, या उनका पथ्य का कुछ अलग रहेगा। तो जो मलाई जमा होगी उसमें शक्कर डालकर आपको खाना है। और मैंने आज वो ट्रैवलिंग करने वाला था, इसके लिए वहाँ पे बोला कि आपको कैंडी शुगर, मतलब मिश्री, वो कैरी करनी है। मिश्री यानी खड़ी साकर, वो कैरी करनी है ऐसा। तो इट्स मतलब सोचना पड़ता है हमें, ऐसा नहीं कि आया है उरोधाय है, दे दिया स्वर्ण गैरिक और आ गया रिजल्ट। कुछ कुछ पेशेंट तंग करते हैं और आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो आपा जी ने हुए रहते हो कि ज़्यादा हम लोग जब उड़ते हैं आकाश में तो फिर प्रॉब्लम होता है। ओके, तब ज़मीन पे लाने के लिए ऐसे केसेस बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और कुछ है क्या डाउट? पूजा मॅडम, मॅडम चाललेत वाटतं स्कूटीवर घरी, बहुत तकलीफ होता है। और मैक्सिमम देखो राम सर रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, महेश सर एक कंटिन्यू करते हैं मीटिंग, दो ही लोग दिखते हैं मेरे को, और एक प्रशांत वाघेला सर है, आई गेस ही सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर, इज प्रैक्टिसिंग इन बैंड्रा आई गेस, मतलब नज़दीक है क्लिनिक के। तीन ही मेल है, बाकी कहाँ पे है कोई रेगुलर करने वाला। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, शंखवस्म कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों के बारे में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन भी बता चुका हूँ मैं। बट गैरिक, हाँ, वमन और विरेचन क्यों नहीं करना है, ये आपा जी ने एक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अभी 5 मिनट पहले मैं पढ़ रहा था, ये पहले भी मैं पढ़ रहा था, बट इसका मैं कभी जिक्र करता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मतलब अपना लघु सूचकर और स्वर्ण गैरिक के ऊपर आ जाता है रिजल्ट। तो खंडन भी करते आना चाहिए कि वमन और विरेचन क्यों नहीं देना है। अगर पित्त की चिकित्सा विरेचन कही गई है तो वो क्यों नहीं देनी है ना। तो पित्त की अगर चिकित्सा देनी है तो क्यों नहीं देनी है। और अगर मतलब विरेचन बोला है पित्त का, वमन विरेचन और बस्ती में से विरेचन ये पित्त की प्रधानतम चिकित्सा बताइए, तो क्यों नहीं देनी है, या वमन क्यों नहीं देना है। अगर वो अम्ल पित्त है, ऊपर से नज़दीक के मार्ग से हम लोग निकाल सकते हैं, ये सर। तो उसका बहुत अच्छे तरीके से एक खंडन किया है आपा जी ने, मतलब उन्होंने खंडन ही किया है बेसिकली कि नहीं देना है आपको, अगर देते हो तो आप उसकी वाट लगा रहे हो। ओके, अम्ल पित्त के केसेस में नहीं देना आपको। ओके, तो क्या क्यों नहीं देना है वो देखते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा एक स्टेटमेंट क्या देखो, ग्रंथों में अम्लपित्त के उपचार के लिए पंचकर्म में से वमन और विरेचन ये प्रक्रिया बताई है, ये विधि बताई है। परंतु जो निजी व्यवसाय करते हैं, मतलब जैसे सोलो प्रीनर है हम लोग का इंस्टीट्यूट नहीं है, करेक्ट, मैं मेरा खुद का ओपीडी चलाता हूँ, आप सभी लोग खुद का ओपीडी चलाते हैं। तो ऐसे जो स्वतंत्र निजी व्यवसाय करने वाले जो वैद्य बंधु है, यानी वैद्य है, तो
वो लोग इसके चिकित्सा में, ऐसी चिकित्सा में न पड़े तो बेहतर है, ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब इसकी चिकित्सा ना करें आप, अगर आप सोलो प्रैक्टिशनर हो तो। ठीक है, अब क्यों नहीं करना है वमन, उसका देखेंगे। अब क्या होता है कि रुग्ण का अवस्था के अनुसार वमन देने से पहले स्नेह और श्वेत करना होता है। ठीक है, स्नेहो मार्दव कराना, और श्वेत का क्या है, अग्रे क्या है, ये क्या आएगा शीतल, अग्रे क्या है श्वेताचा। हम्म, एक मिनट ना, कोणता आहे हा? कोणता आहे? क्या है, स्वेदो मार्दवकरणं आणि स्नेह दृढीकरणं. ध्रुडी, नाही सर एकदा चेक करते. काय म्हणता आजी, लेक्चर चालू आहे ना. सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 384। स्वेदो मार्दव कराना, और स्नेह के बारे में लिखा नहीं है आग्रह में, स्वेदो मार्दव कराना में। ठीक है, तो स्नेहन से स्नेह होगा, स्नेहन होगा मतलब स्निग्धता आएगी, और स्निग्धता आने की वजह से वो दोष ढीले होने में मदद हो जाएगी, स्नेहन और स्वेदन की वजह से। मतलब क्या होगा, द्रवता और स्निग्धता बढ़ जाएगी उस स्रोत से। ठीक है, तो पहले ही शरीर में अम्ल पित्त की वजह से द्रवत्व बढ़ा है। यस, ठीक है, मतलब अम्लधर्मी अम्ल पित्त के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ऊपर से वमन होने के लिए जो भी द्रव्य हम लोग को यूज करना है वो भी उष्ण तीक्ष्ण बताया है ग्रंथ में, चरक सिद्धिस्थान में आपको मिल जाएगा इसका रेफरेंस। और ऊपर से हम लोग पित्तांत वमन जब तक होता नहीं है तब तक वमन करना है, ऐसा शास्त्र का आदेश है। ओके, तो ऐसे अगर कंडीशंस है तो वमन का जो भी वेग आता है तो वो जोर से आता है। अब सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राण और उदान वायु का जो एरिया है वहाँ से वो प्रतिलोम गति से यानी उल्टी दिशा से बाहर आ जाता है। प्राण का अंदर है, उदान का ठीक है बाहर की तरफ है, बट प्राण के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आता है वेग। ठीक है, मतलब प्राण और उदान की दृष्टि हो रही है, मतलब उदान का प्रकोप हो रहा है और प्राण के विलोमित हो रहा है गति, करेक्ट। इस वजह से दोनों की दृष्टि होती है। अब आमाशय ये हृदय के मतलब समीप है, कार्डियक नॉच बोलते हैं हम लोग, कार्डियक स्पिंक्टर, एग्जैक्टली। और स्टमक ब्लोटिंग जब भी होता है तब इट मिमिक टू समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट, है ना, जब भी ब्लोटिंग होता है अनाह आगमन दिखता है तब। तो हृदय भी ये प्रधानतम इंद्रिय उसके पास है। ओके, और इस वजह से जब भी वो ये होता है तब पेशेंट देखो ऐसा सीना ये हो जाता है, सिकुड़ने जैसा, क्योंकि जब हम लोग अंदर प्रेस करेंगे डायफ्राम का मूवमेंट जब नीचे की तरफ और सिकुड़े मतलब आकुंचित होगा तभी वो बाहर आ सकता है, ये ध्यान में रखो, इसलिए झुकना पड़ता है। तो स्टमक के इसकी वजह से और वेग की वजह से स्टमक फूला हुआ भी रहता है और उसकी वजह से प्रेशराइज होता है हृदय। ठीक है, तो उसका रुधिर अलग। बाद में नाक, नासा, कर्ण और मुख कुहर यानी मुंह में, तो इनकी रंध्रे यानी इसकी जो सच्छिद्रता है, सच्छिद्रता नहीं बट इसका जो रंध्रे हैं ये यहाँ जहाँ पर एक साथ आ जाते हैं उसको श्रृंगाटक मर्म कहते हैं, श्रृंगाटक मर्म। तो श्रृंगाटक मर्म ये सद्य प्राणहर मर्म है, बराबर। तो इसीलिए अगर उसको इसकी वजह से मतलब ये इस वेग की वजह से पित्तांत वमन जब हम लोग देते हैं तब, अगर अम्ल पित्त की बात कर रहा हूँ, कुष्ठ में दे सकते हो, बाकी के डिसीजेस में दे सकते हो, अम्ल पित्त में क्यों नहीं देना है उसके बारे में चर्चा चल रही है। जब अम्लोद्गार है पेशेंट को तब क्यों नहीं देना है उसके बारे में देख रहे हैं। तो उस मर्म को भी क्षति ना पहुँचे इसीलिए कोई भी रुग्ण को वमन न देना यही हितकर है, ऐसा मेरा यानी अप्पा जी का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। ओके, ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑनेस्ट रिव्यू है कि क्यों नहीं देना है। क्यों, अभी फिर से देखते हैं। स्नेहन स्वेदन कर रहे हो तो द्रवत्व बढ़ेगा, उत्क्लेश बढ़ेगा दोषों का। ठीक है,
बाद में वमन देने के लिए जो मेडिसिन आप यूज़ करने वाले हो वो उष्ण तीक्ष्ण होगा। बाद में आपको पित्तांत वमन करने तक कहा है, ठीक है। वमन का वेग जब भी आएगा वो जोर से आने वाला है, तो स्टमक इज नियर मोस्ट ऑर्गन, सॉरी स्टमक, हार्ट इज नियर मोस्ट ऑर्गन टू स्टमक और एडजेसेंट टू स्टमक, सो वो उसके ऊपर भी क्षति हो जाएगी। बाद में नासा, कर्ण और मुख, इनके जो रंध्रे हैं, रंध्र यानी होल्स, या ये एक साथ जब जहाँ पे आते हैं उसको श्रृंगाटक मर्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये सद्यो प्राणहर मर्म है और अगर इसको कुछ भी क्षति होती है तो मृत्यु आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए अम्ल पित्त में द्रवत्व जब भी बढ़ेगा तब आपको वमन न देना ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, सबसे बेहतर। और अपनी तो चिकित्सा है, शुद्ध सुवर्ण गैरिक है, ये वगैरह बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है। अब विरेचन क्यों नहीं देना है वो देखते हैं, या बाकी अपने क्यों उपचार कर दे रहे हैं। अब पित्त का जो बढ़ा हुआ उष्ण तीक्ष्ण गुण है और द्रवता को कम करने वाला, उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करने वाला और द्रवता को कम करने वाला शरीर धारणा, हाँ मतलब शरीर के धारण के लिए जो प्रकृतिस्थ पित्त है उसको तैयार करना है आपको। अगर पित्त को शरीर से बाहर निकलने के लिए विरेचन भी चिकित्सा बताई है, परंतु बिना द्रवता कम किए हुए आप ये चिकित्सा नहीं कर सकते, ऐसे आपा जी का ओपिनियन है। और मुझे वो चीज़ें काफ़ी सारी पट्टी हैं इनकी कि द्रवता कम करने वाला जो मेडिसिन है वो सिर्फ द्रवता को कम नहीं करना चाहिए, वो नहीं तो द्रवता कम कर रहे हैं मतलब आप माहुत को कम कर रहे हो बेसिकली, बट वो पित्त शामक भी होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त शामक भी होना चाहिए और द्रवता का शोषक भी होना चाहिए। इसलिए क्या करना है, जब भी द्रवत्व बढ़ेगा तब आप पहले क्या कीजिए कि आरगवत फांट दीजिए, ठीक है। नहीं तो आरगवत की एक हमारे यहाँ पे मुंबई में दादर फार्मेसी में एक स्टिक आती है आरगवत की, ज्येष्ठ मत की भी आती है, आरगवत की भी आती है। या आरगवत की जो ये है एक पेज दीजिए, नहीं तो द्रवत्व उससे उसके द्वारा एक थोड़ा सा विरेचन हो जाएगा और बाकी का जो द्रवत्व रहेगा उसके लिए आप शुद्ध सुवर्ण गैरिक की योजना कीजिए, ठीक है। अब वो क्या है, कषाय रसात्मक है, कषायम सुशिशिरम स्निग्धम ऐसे कहा गया है, गुरु है, मधुर है, इस वजह से उसको उसका जो उपयोग है स्वर्ण गैरिक का वो ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छे से होता है। अब जब भी अम्लोदगार ये तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, टिपिकल खट्टी डकार आ रही है, बार बार आ रही है, दूध अंदर जाने के बाद वो फिर से कर्ड होकर बाहर आ रहा है, जो जैसे बच्चों में हम लोग देखते हैं, तो ऐसा अगर कुछ होगा तो उसके साथ साथ आपको शंख भस्म अल्प मात्रा में यूज़ करनी है। अगर 70 mg या 50 mg है, मतलब सी में आप अगर आप स्वर्ण गैरिक डाल रहे हो, पूछा मॅडम नवीन जो चमचा आहे त्याची क्वांटिटी जास्त आहे काय? स्वर्ण गैरिकची क्वांटिटी किती जास्त आहे? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। 70 का 80 mg करते हो। हाँ, मतलब 70 mg रहेगा तो आपका 10 to 20 mg आपका शंख होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो क्यों देना है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी शंख भस्म के बारे में देखा तो आपके पास आइडियल कंडीशन क्या है, तीव्रतम अम्लोदगार रहेगा तो आपको लघु सुच्छेकर के बजाय शंख यूज करना पड़ेगा, शंख एंड गैरिक, समझ रहे हो मेरी बात, शंख एंड गैरिक यूज करना पड़ेगा। वो क्यों करना है उसके बारे में देखते हैं। अब वो भी दिन में बार बार नहीं करना है, सुबह 10 और दोपहर 2 बजे करना है शंख भस्म एंड स्वर्ण गैरिक, करेक्ट। क्यों करना है, क्योंकि वो पित्त काल में देने के लिए कहा है, क्योंकि शंख भस्म ये क्षार स्वरूपी होने की वजह से चारों याति माधुर्य शीघ्र मामलों संहिता चारों याति माधुर्यम शीघ्र मामलों संहिता, ये अगर आपको दिखता है, ठीक है, ये अगर चाहिए तो शंख भस्म एक क्षार स्वरूप का है, क्षारधर्मी है शंख भस्म, इसीलिए इस क्षार स्वरूपी रहने की वजह से वो बढ़े हुए अम्लता को माधुर्य प्रदान करता है और दोनों से पित्त की द्रवता और अम्लता एक ही समय पे कम होती है, क्योंकि ये ग्राही है, ग्राही।
ये तो द्रवता को भी कम करेगा और इसी वजह से रुग्ण को दूसरे ही दिन से आराम होता है। बट शंख भस्म यू विल नेवर यूज इन पुरोदाह, गैस्ट्रिक अल्सर्स में वगैरह यूज नहीं करने वाले हो आप। वहाँ पे प्रवाल मंडूर प्लस गिरीज या प्रवाल गिरीज प्लस मंडूर यानी विद्रुमकीट प्लस मंडूर सॉरी गिरीज या दाढ़िम भावित गिरीज या दाढ़िम भावित प्लस स्वर्णमाक्षी, जैसे आपकी उष्णता रहेगी आपको वैसे वो यूटिलाइज करना होगा। जैसे जिस प्रकार की तीव्रता कैसी है वो देखकर आपको मट्टी डालनी होगी बड़े हुए अग्नि के ऊपर, ठीक है। सो जब भी तीव्रतम आम्लोदगार हो गए, मतलब अभी लघु सूचीकर दे रहे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो शंख प्लस मैंने प्रैक्टिस में अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मेरे को तो लघु सूचीकर से ही रिजल्ट आए हैं अभी तक, या मतलब आप सभी लोग लघु सूचीकर यूज़ कर रहे हो तो लघु सूचीकर से काम हो जा रहा है अपना, ओके। तो अभी तक तो मेरे पास ऐसा पेशेंट नहीं आया कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, हाँ, तो उसमें आपको मतलब ऐसे कर सकते हो। बट मेरे पास है शंख भस्म तकरीबन 100 ग्राम है, 100 ग्राम ईटेबल, हाँ, पांचोतिक चिकित्सा से बनाया हुआ पद्धति से, बट वी हैव नेवर यूज। मैडम शायद ये खाने का भस्म मुख पेटिका के लिए देते है ना, शंख भस्म कारुण्य पेटे नहीं है देते। अब क्या होता है, ये देते हैं, एक ही बार दिया था मैंने। तो कभी कभी क्या होता है द्रवता के साथ कटु रस भी बढ़ जाता है, कटु उद्गार आ जाता है, मतलब तीखे सॉरी कटु नहीं तिक्त रसात्मक उद्गार आ जाते हैं। तब ऐसे समय पे आपको शंख भस्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लघु सूचीकर भी नहीं देते हम लोग, ठीक है। अच्छ पित्त ही है, अच्छ पित्त तिक्त रसात्मक अगर उद्गार आ रहे हैं तो अच्छ पित्त बाहर आ रहे हैं। अच्छ पित्त पता है ना, सिर्फ नेचुरल स्टेट ऑफ पित्त, हाँ, नेचुरल स्टेट ऑफ पित्त। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, स्वर्ण गैरिक के साथ स्वर्णमाक्षी की योजना करें। जब तिक्त, ये प्रोटोकॉल है, राइट इट डाउन, तो स्वर्ण गैरिक के साथ स्वर्णमाक्षी की योजना करनी, ठीक है। अगर आप स्वर्णमाक्षी भस्म करते हुए देखेंगे ना कभी पांचौतिक चिकित्सा में आप दोबारा कभी नहीं करेंगे इसको। इसके लिए ना मैंने अभी पोस्ट डाला था, देखो बीच में, मल्हार जोशी सर के पास है ना 3 दिन जाओ सच में, या 2-3 लोग जाकर आओ, वहाँ के वीडियोस बना के लेके आओ। वो आदमी है ना, आदमी नहीं सॉरी, उस जो मल्हार जोशी सर है, लिटरली मतलब ऐसा मोबाइल रखते हैं और यहाँ से बताते हैं कि अभी 7 मिनट के बाद अग्नि चलेगी शंख की। इज सो प्रिसीजनल, इसके लिए अनुभव लगता है। और आजकल का मेडिसिन है उनके पास है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 10-10 kg ऐसे पड़ा रहता है वो सब चीज़ें। स्वर्णमाक्षी हर साल बनाते हैं, हर साल, ओके। तो मतलब एक बार मतलब मौका मिले ना, या टाइम है आपके पास, तो फरवरी में हो, लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं और कन्या पूजन प्रॉपर होता है, पारदष्ट संस्कारित रहता है,